अस्सलाम वालेकुम कुड़िया तो मुड़िया, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेशनेस वाला व्लॉग। और बंदा एक छुपा हुआ मेरे पीछे। तुम्हें क्या पता है? मैं देख रहा हूँ तुझे कि तुम छुपी हुई हो। मरियम जौन सी वो छुपी हुई। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये सर रियल था गाइस। जो रियल बात है ना वो रियल ही थी। तुम्हें कैसे पता लगा मैं चुप की? हाँ मैं नजर आ रही थी। हाँ, मैं देख लिया था आपको। अच्छा जी, दिन का आगाज करें जी आज फिर एक नਵੇਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਬ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਲੌਗਿੰਗ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਚਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ तो स्टार्ट करिए की प्रोग्राम। सुबह सुबह हम जाके रिसाइकलिंग जानू के ऊपर ये तो छोड़ देना इसको। डब्बे शब्बे हम फेंक के आ गए हैं रिसाइकलिंग के ऊपर। हाँ। और रेडी शेडी हो गए हैं। आज तो मैं बिल्कुल कैजुअल, मैं क्या कोई दिल नहीं पे करता कि बड़ा एक्स्ट्रा तैयार होने, तो मैं क्या छठो पर क्यों आपका नहीं था दिल कर रहा? वैसे वजह तैयार आपने होना तो आप देखो ना आपके साथ बंदा है जो इस किस्म का, मतलब जिसका है हिसाब किताब, तो फिर उसके क्योंकि मैंने सोचा था कोई काम शाम करने, एक तो कोई बाथरूम काम नहीं कुछ करना है, उसको ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही पड़ा रहना है। आई वांट टू फिनिश इट बिफोर मी। तो वो बंदे को मैं फोन अभी कर देता हूँ, वो भिजवा देते वो हैं। करना है। और दूसरा टीके मैक्स जाके हमने कोई वो नॉब्स वगैरह और ढूंढने हैं। हाँ और तीसरा हन्ना का गिफ्ट ढूंढना है। हाँ। और चौथा चौथा ये कि अब पाकिस्तान जाने के दिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी थोड़ी कोई शॉपिंग, किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना है। अगर एमिर के लिए फॉर एग्जांपल कोई गर्मियों वाले कपड़े शपड़े, कोई शॉर्ट्स वगैरह, इजी कपड़े एमिर के लिए वहाँ पे होने चाहिए। और वहाँ पे बस यही है। बस यही है, नहीं तो चलो फिर निकलिए। मेरा ख्याल है उठिए हुण चलिए अगे अगे जाके तुहानू ब्लॉग च मिलने आ। नाश्ता नुश्ता पहने की करना और रस्ते जी होएगा। हाँ, आज ऐसे कोई नहीं प्लान बनाया सुबह सुबह किसी की पकाना। मेरा ख्याल है पुराना को पराठे पे ने, पराठे ठीक है। हाँ। आप आटा पे है। हाँ, आटा सही है। ते कोई ना कोई सालन भी पे ने, ते अंडा भुजिया, आज आलू दी भुजिया क्विक। अंडा आलू, अंडा कटाल परिशे खांदी नहीं अंडा आलू? पता नहीं। अंडा ते खांदी है ना। हाँ, ते अंडा वो बना सकते हैं जैसे नहीं होता वो स्पेनिश एग ऑमलेट। अंडों को पोटैटोस को ऐसे नीचे ऐसे गोल गोल करके ना, ऊपर अंडा डाल के वो बना लेंगे। बस चलो जी, डन हो गया, आटा ऑलरेडी है। चलो जी बंद आ जाओ जी, चलिए। मरियम का कर रहे हैं जी हम वेट। मरियम अंदर एक पता नहीं की केड़ा काम में जड़ा वो कर रही है। नहीं काम में कर रही, ज़रूरी कर रही, मजाक कर रहा हूँ, शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा जी, ग्लास के फोट हम आए हुए हैं। अब इधर जो सा ना हल्का फुल्का, क्या मैंने कहा हल्का सा ना, हल्का सा लाइट सा, ज़्यादा नहीं, लाइट सा, क्या थोड़ा सा क्या पिज़्ज़ा। मरियम ने बस पिज़्ज़े की ऑफर दे दे, फिर बाकी डाइटिंग शाइटिंग बोल जानी है फिर मैं। हाँ फिर कोई नहीं उन्हें मसला नहीं। वो एक एडा पतला जो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं आंदा, दूजे वाले ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ जानू शायद। अच्छा, ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रही हैं। मैं उसके अंदर वीडियो लगा रही हूँ एक्टिंग लाइक माय हस्बैंड। आपने वो जानू क्या नाम है, अंदर इंटरनेट इनका लगा हुआ है, इधर सिग्नल बहुत कम आते हैं इधर ना। हाँ। आप अंदर जाके ना उनका इंटरनेट लगा लियो। अभी तो मेरे यहाँ पे 5G आ रहे हैं। चलो मैं भी बहना मैं फिर कि मैं 5G थोड़ा जल्दा। अच्छा, वहाँ पे बफे सर्विस जो सी ना जानू उन्होंने खोली, उन्होंने कहा कि आप आके ना अभी कह रहे हो हल्का नहीं सा डाल दें। नहीं ऐसे नहीं खाना, एडा ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो काम हथों बाहर हो जाता है। जानू, मैंने एक अपने लिए एक चीज़ मंगाई है। क्या? मैंने मंगाई है, क्या उसका नाम है, चल बाद से घंटा सोच ला। मरियम पानी पी लो, ठीक है, साफ़ सुथरा। पाकिस्तान जाके ना आपको जब भी खाना खिलाना ना पेप्सी साथ देगा। मरियम कर दिया। हाँ, उधर पानी, लेकिन उधर खाने वाली जगह पे तो वो मिनरल वैसे वाटर वैसे मैं ना एक गल है वे अपना ना पानी जड़ा ना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੀਨੇ ਆ ना, ਉਂਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ना हो ਜਾਂਦਾ। मैं बता रही हूँ अपनी बोतल लेके नाल जो बल्कि घर अम्मी लोगों ने तो वो डिस्पेंसर आ गया, आ जाना अभी 1-2 दिन में। मैं बता रही हूँ पहले जब छोटे होते थे ना तब पानी फिर भी आगे पीछे ठीक होता था। उस टाइम भी पानी का टेस्ट वगैरह काफ़ी चेंज लगता था, लेकिन अब मैं जब इंग्लैंड भी जाती हूँ ना, वहाँ का पानी पीऊँ तो मेरा ऐसा लगता है जैसे दिल खराब और ऐसे तबीयत खराब थी। याद मैं जाने के घर गई थी, मुझे उल्टियाँ आने लग गई थी। लेकिन ये है कि अपने घर वो लग गया वो डिस्पेंसर, और बाकी बाहर जाना तो जानू बोतल अपनी पानी की साथ रखनी है।
क्योंकि ना उससे ये नहीं होता कि पानी मतलब मेन ये होता है कि हॉलीडे नहीं आपकी ख़राब होनी चाहिए। ठीक है भैया, खाने वाली जगह पे तो वो देते नहीं, मिनरल वाटर नहीं देते हाँ मेरे लिए जो बुनापे देते नहीं नहीं लोकल भरियां होंदियां ने। नहीं 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 है यार, असली एक नंबर होता है कि ये बंदों को ना यार वो होता है स्टार्टर पहले आ जाए। हमारा ये होता है कि हमें ना सारा खाना इकट्ठा चाहिए होता है। अब ये 2 आइटम आ गए और एक जो मेन आइटम है वो रहता है। यस, क्योंकि मैंने ऐसे प्राइस को साथ लगा के थोड़ा थोड़ा करके ये मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ और मंगाया था लेकिन कुछ और आ गया, लेकिन कोई नहीं, ठीक है मैं कर लूँगा बंदोबस्त। और ये ट्रफल फ्राइज इनके बड़े मज़े के होते हैं, जब आइएगा तो ज़रूर खाइएगा। ठीक है, ये इसी तरह के फ्राइज है फुरकान जो उस दिन आप लेके आए थे, बस ऊपर थोड़ी सी वो parmigiano उन्होंने ऊपर डाला हुआ। हाँ तो वो यही है ना, यही चीज़ है। सेम यही है। आप जा पहले पाउडर से भी डालते होते थे यार के ऊपर, याद नहीं? उन छट गए यही चीज़ ही होता है ना। अभी इन्होंने और किस्म का डाला, उस टाइम वो दूसरा किस्म का होता था। ओके, पिज़्ज़ा कटिंग की जो ड्यूटी है ना वो मरियम को दे दी गई है, क्योंकि मैं जी ख़राब ही करना सी। बेहतर है कि इतना सोना पराठा बनाने के बाद तुमने पिज़्ज़ा खराब करना था। आज फुरकान की अम्मी का भी सुबह फ़ोन आया, वो भी कह थी फुरकान कमाल कर दिया तुमने पराठे का। यार की ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ है और कुछ नहीं, पराठा मैं बना लेना होना, मेरे मसला कोई नहीं, रोटी भी मैं बड़ी सोहनी बना लेना। तो वही मैं पहले भी बताई थी कि ये वाला जो बलों वाला पराठा है ना, हमारे घर में तो बलों वाला बनाते ही नहीं कोई भी होते थे। हमारे घर में तो नॉर्मल सीधा सीधा पराठा बनाते थे, वो पेड़े के अंदर ही घी लगा के। ये हमारा नहीं है, ये बलों वाला जो पराठा, ये तो मुझे फुरकान ने बनाना सिखाया था। कि उसने कहा था कि ये जी ऐसे मेरी अम्मी ऐसे बनाती हैं, तो उसने मुझे सिखाया था। तो मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम फुरकान से ही सीखा था। लेकिन ये कि हम अगर जितना भी आउट ऑफ टच में हो जाओ ना तो मसला कोई नहीं है, वो मैं कभी भी बना सकता हूँ। क्योंकि फुरकान मेरे सिर तक लोग वेदा जरांदा है। खाओ जी मरियम साहब, चिली ऑयल ले ले, कितने गया बल्कि वो तो पा ले डाल लिया ऑलरेडी। गैस। अच्छा ये हम आ गए वहीं से, हमने अपनी स्टोरी शुरू की है जहाँ पे हमने कल छोड़ी थी। ठीक है, और ये लगी हुई है, ये देखो ये है ये अच्छा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिज़ाइन। ओ भाई मसा बच्चे जरा थल्ले रख दियो, कम रिस्की हो चला सी। या तो ये गोल गोल वाले हैं, डिफरेंट रंगों में पड़े हुए हैं। लेकिन तुम ऐसे ना ऑनलाइन भी देख सकती है। मैंने कल अभी मैंने गलती की, कल मैंने अभी टीमों से सामान मंगाया। नहीं मैंने अभी ये अमेज़न पे देख रही हूँ ना। हाँ ये अमेज़न पे देखो ना आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाले लेने हैं, ये इस टाइप के, ये मक्खियाँ थी। हाँ ये 6 आपको 599 के मिल जाएंगे। तो ठीक है फिर है ना दे ये भी वैसे महंगे तो कोई नहीं, 499 हाँ। लेकिन 6 नहीं ने, सन 6 ये चाहिए। वाले भी हैं, ये देखो ना। हाँ यार, हाँ लेकिन इतना प्यारा डिज़ाइन नहीं है जो मरियम को चाहिए मेरे ख्याल नहीं बुरा नहीं, अब ये मक्खियाँ इतनी इतनी होनी है। में। वैसे ये भी इतना बुरा तो नहीं है मरियम, ये अब रेडी आज जाके लगा भी सकती है ये है। उसके बाद ये वाली भी मक्खियाँ हैं, लेकिन ये 36 मक्खियाँ ही लगानी है आपने? नहीं वैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आपने लिखनी है, रुको हाँ। कि ऑप्शंस आप सारी देख लो ना कि ऑनलाइन क्या ऑप्शंस हैं और इधर क्या हैं। और इतने तो बस यही एक ही ऑप्शन है, ये एक या है ये नहीं तो या वो तितलियाँ नहीं। हैं, हाँ ये इस तरह के भी हैं, आप इस तरह के भी लगा सकते हो। ये तो इतना अच्छा नहीं, मक्खियाँ ठीक हैं। और यही है, आप डिसाइड करो, या इस तरह का हो सकता है और या फिर मक्खियों वाला हो सकता है। ओके जी गाइस, ये डिसाइड कर लिया मरियम ने। ठीक है, वो कह रही है क्योंकि अमेज़न से मंगाने, ओहो ये टाइम लगेगा तो ये होगा तो वो होगा, तो ये अच्छे भी हैं, साफ़ सुथरे भी हैं और क्वालिटी भी हाथ लगा के भी पता लग गया कि ठीक है। ठीक है जी, एक ये डन हो गया काम। अब पाकिस्तान की भी इधर शॉपिंग करनी है, कुछ छोटे मोटे जो पुराने हैं ना, 2-4 उन्होंने भी कोई शायद ले लेगी है। तो ये कोई एक आधा सूट जो उनसे हमने पसंद किया। अब मरियम डिसाइड करेगी, मैं तो कुछ नहीं, इधर जो मतलब ये कहती जाएगी। ये भी क्यूट मेरा तो हाँ ये भी सोना है वैसे या सो इस तरह करके हम 2-3 करेंगे इस तरह, क्योंकि 2-3 नहीं कई जो छोटे मोटे जो छोटी आवाम तो जो ना काम कुछ ना कुछ करना पैना। तो बहरहाल जी ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਫਰੋਕ ਸੋਹਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਰਸ ਵੀ ਹਨ। ਟੋਪੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। हाँ ठीक है, कलर चल रहा था। हाँ कलर प्यारे हैं। चलो जी शुक्र, खाली कर दो जानू जो भी है इधर फटे खाली कर। तो अब आप किसके लिए देख रही हो? वैसे बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे।
बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे निके निके जद तक ने पहले उम्र में याद है ना किसी दी के फोन करा वो मैं अभी कह रही थी फोन करके पता करते हैं। फोन करके चल मैं फोन करना मैं पता करना मैं एक दो चार ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ फोन मैं करने वैसे ये देख रही हूँ कि छोटे बच्चों के कपड़े कितने क्यूट होते हैं। अब ये देखो ना, ये छोटी छोटी ड्रेसेस, ये देखना अभी इधर एक मैंने निकाला था। ਜਾਨੂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ तो ਸਕਦੇ ਹੋ ये वाला देखो जानी, ये वाला देखो। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ तो गुड्डी में नहीं ले ला उन पा। गुड्डी ले के पार्ट सो क्यूट। बैक एट होम कुड़ियों तो मुड़ियो और ये जो है अपने ये गुल्लू जो उनसे है ना वो लग रहे हैं अब सारे ठीक है। लुक सो क्यूट। ये देखो ये है ना? ये और उस वो साथ वो वाली राखी दिखाना साथ जो उन्होंने दिया था। ये अब ये देखो कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा लगना था। ऑब्वियसली वही ज्यादा अच्छा लगना था और चार चांद लगा दिए इसने इसको। ये अगर आप देखो ना अब वो ऐसे लग नहीं रहा कि मतलब वैसे एक होते हैं ना बेसिक से जो जैसे मिलते हैं वो वाला लग रहा। अब ये लग रहा है कि एक्चुअली ऐसे किसी डिजाइनर प्लेस से जैसे लिया हो। हाँ यस नाइस वेरी गुड। चलो प्रीशा बेटा बाकी भी मामा के साथ लगवाओ जाके। आओ बेबी सारे एक बारी खोल लो ना पहले वही एक बारी करने लगी हूं ताकि फिर एक बारी जड़ा ना सारे लग बैसन वही करने लगी हूं ऐसे करके। ये सारे जी अब 6/6 बहुत अच्छा डिसीजन था वैसे ये। और ये भी नहीं कि वहां से मंगाओ जी फलानी से या वो करके 2 सेट ले लो, ये बिल्कुल ठीक था। हाँ ठीक है, मैक्स पे मिल जाते हैं। लेकिन वैसे ये है ना कि जैसे अगर आपको आपकी पसंद के नहीं मिल रहे, यू हैव समथिंग एल्स इन माइंड, देन ऑनलाइन ये शीन, टीमू से, अमेजोन से, एटसी के ऊपर ऐसा सा डिज़ाइन पड़ा हुआ है कि आपकी सोच होनी है। और उस दिन मैं किधर देख रही थी फुरकान, मेरे ख्याल में ये शीन टीमू पे देख रही थी, ये नॉकर्स इतने प्यारे प्यारे। और हम मोरक्को गए थे, वहाँ पे एक बैठा हुआ था बंदा लेके ये सूक के अंदर ब्रास की बनी हुई चीज़ें, उसके पास नॉकर्स थे, नॉब्स थी, ये थी आपकी ये जो होती हैं टूटियाँ जो आपकी टैप्स होती हैं ब्रास की बनी हुई, इतनी प्यारी। लेकिन they were quite इतनी महंगी नहीं थी, वैसे इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन दे वर क्वाइट हैवी। और हमारे पास सामान में इतनी जगह नहीं थी। मेरे पास होती, मैं उत्थे नेड़े रहंदी होंदी, मैं सारा कुछ को लैके जाके अपनी टूटियाँ शूटियाँ सारियाँ चेंज कर लें। इन दरवाज़ों के हैंडल इतने प्यारे प्यारे, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी उसके पास, और इतनी महंगी नहीं थी क्योंकि वो असली ब्रास की थी, तो उस हिसाब से उनकी इतनी महंगी। अब आजकल जो टूटियाँ होती जैसे उससे हम देख के आए थे, वो ब्रास की नहीं थी, वो ब्रास कोटेड थी, लेकिन वो मतलब प्योर ब्रास की। और वो ब्रास कभी भी ख़राब नहीं होती, जितना भी पानी लगता रहे, जितना भी होता रहे ना, उसका कलर मतलब वो नेचुरल होता है ना, तो उसका कलर जैसे ये है ना, उसका फिर कलर ऐसे ही शाइन नहीं करता रहता, वो ऐसे ख़राब नहीं होता, मतलब ऊपर से चिप नहीं होता। तो या अब इनको पीछे खोल लेना, मामा की हेल्प करें। इधर आ गुड्डू, हंस रही है बैठ के। ओ गुड्डा इधर आए। देखो प्रीशा कह रही है, पापा से पूछ रही थी कि डू आई लुक डिफरेंट, हाउ डज। प्रीशा कह रही है बताओ मुझे कि मैं कैसे आई डिफरेंट लग रही हूँ। पापा ने कहा है कि आपकी आईब्रोज फैट लग रही हैं। मैंने कहा है कि नहीं, मुझे लगता है आई लैशेस नहीं लगाई हुई, ये वजह हो सकती है। मुझे नहीं समझ आ रही और क्या। प्रीशा क्या वजह, आपने कोई डिफरेंट कुछ किया कि आप यू शुड लुक डिफरेंट? हाँ फिर व्हाई वर यू आस्किंग डू आई लुक डिफरेंट? समवन सेड यू लुक डिफरेंट, मे बी आपने लैशेस नहीं लगाए हुई इसलिए। अच्छा जी, स्पेनिश एग जो, इसको मेरे ख्याल में स्पेनिश टोटिया भी बोलते हैं या आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्पेनिश ऑमलेट जो है उसकी तैयारी हम करने लगे हैं। एक मैंने ये पैन के अंदर डाल लिया बटर, ये आलू आप जिस तरह से मर्जी काट लें, मैं इस तरह से ना छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। सो बेसिकली अब मैंने करना क्या है कि मैंने ये जो पैन की जो नीचे वाली है ना बेस, इसके ऊपर मैंने आलूओं को सारों को लाइन कर देना, जैसे वो नीचे पिज्ज़ा की बेस होती है ना, इस तरह ये हमारे आलूओं की बेस बन जाएगी नीचे। ठीक है, इस तरह से सही आराम से, टेक योर टाइम। नीचे से चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें ताकि ना वे छिक 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 दे था तो छिटा छिटा पवन तेल दिया। और बटर इसलिए मैं कह रही हूँ कि बटर के साथ बड़ा अच्छा बटरी सा बनता है। आपने ऑयल यूज़ करना है तो आप बेशक वो यूज़ कर लें, लेकिन बटर के साथ ज़रा ना अच्छा फ्लेवर आएगा, ज़रा बटरी सा। अच्छा, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऐसे, रुको, ये अब जो गैप्स है ना, इनके ऊपर भी मैं ऐसे ऐसे करके मज़ीद आगे रख दूँगी ताकि ये सारी एक जो है ना नीचे जो बेस है वो कवर हो जाए। ठीक है, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। फुरकान अगर आके सही से रिकॉर्ड करे तो आपको समझ आएगी, लेकिन फुरकान स्क्रॉलिंग कर रहा नहीं, आपको समझ आ गई। मैं सारी बेस लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, इस तरह से आपके आलू लग गए। उसके बाद भी हमने इसके ऊपर गिरा लेना है सॉल्ट
एंड थोड़ा सा पेपर। आपने अगर थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो आप बेशक कोई और भी मसाले डाल लें, लेकिन क्योंकि ये स्पेनिश जो ऑमलेट है ये कोई स्पाइसी नहीं होता, इसलिए हम इसको थोड़ा बेसिक रखेंगे। प्रीशा, डू यू वांट योर एग टू बी स्पाइसी और जस्ट नॉर्मल? स्पाइसी। चलो जी स्पाइसी। तो असी ना थोड़े जे अंडे विच थोड़ी जी स्पाइस पा लांगे। अब हमने ऐसे करने की कोई ढक्कन ले लेना है जो कोई आई डोंट नो कि मेरे इस पैन के साथ ढक्कन कोई है नहीं है, लेकिन कोई भी आपने ढक्कन ले लेना है और अपने पैन को आपने कर देना है कवर, और इनको ना अपने हल्की आंच के ऊपर ना पकने देना है ताकि आलू जो है ना वो गल जाए। ज़्यादा तेज़ नहीं रखना वरना वो नीचे से ब्राउन हो जाएंगे और ऊपर वाली जो लेयर है वो कच्ची रहेगी। आपने इसको हल्की सी आंच के ऊपर ना अपनी स्टीम के अंदर पकने देना। एंड ये कोई उनकी कोई नहीं है एक्चुअल कोई स्पेनिश एग की जो उनकी अपनी परफेक्ट ट्रेडिशनल रेसिपी है ना, ये वो नहीं है। मैं जो भी रेसिपीज बता रही होती हूँ ना उनको ये ना समझा करो कि ये एग्जैक्ट वही रेसिपी है। मैं सारी रेसिपीज का ना अपना जो तरीका होता है ना, हर रेसिपी का माई वे, उसको मैं अपने तरीके से बना लेती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने प्रॉपर ट्रेडिशनल जो उनकी सही प्रॉपर स्पेनिश एग होती है ना, या टोटी स्पेनिश टोटी है उसका नाम होता है फुरकान, मेरा ख्याल से तो वो आप सर्च अप कर सकते हैं। दिस इज जस्ट हाउ आई मेक इट। और बाकी भी सारी रेसिपीज के साथ ही मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जैसे पुलाव बिरयानी वट एवर जो भी मैं रेसिपीज बताती हूँ ना वो माई वे ऑफ मेकिंग दोज थिंग्स है। वो उनकी कोई ये नहीं है कि, और मेरे ख्याल में मेकअप कुकिंग या किसी चीज़ में भी कोई भी सेट रूल नहीं होता कि यू हैव टू डू इट इन अ सर्टन वे। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। एनीवेज जी, अब मेरे आलू गलते हैं ना तो फिर वापस आते इतने में मैं खुद सोच रही हूँ, अभी मैंने खुद भी नहीं, मैं मतलब जैसे जैसे साथ साथ बना रही हूँ ना ऐसे सोच रही हूँ अच्छा ऐसे कर लेती हूँ ऐसे कर लेती हूँ। मैंने कोई रेसिपी भी खोल के देखी भी नहीं है। अब जाके इंस्टा के ऊपर 1-2 रेसिपीज देखूंगी, फिर उनका मिक्सचर बना के 2-3 रेसिपीज का अपना निचोड़ निकालती हूँ, देखती हूँ क्या करना है आगे। अच्छा जी, फुरकान जो है ना वो तो नैप करने लग गया सोफ़ा के ऊपर, तो आपको आज रेसिपी जो है ना ऐसे ही देखनी पड़ेगी। अब मेरे आलू जो है ना वो गल चुके हैं, मतलब मैंने उनको छेड़ा नहीं है, ऐसे ही वो अपनी लेयर में पड़े रहे हैं। और अब वो नीचे वाले जो होंगे वो नाइस एंड होपफुली गोल्डन हुए होंगे, काले नहीं हुए होंगे। और जो ऊपर वाली लेयर है वो अच्छी सी पक चुकी है। अब मैंने लेने हैं जी, मैंने लिए 4 अंडे। लेट मी वॉश माई हैंड्स क्योंकि आई हेट टू हैव एग्स ऑन माई हैंड। वो लिया क्योंकि प्रीशा ने बोला है कि उसने हल्का सा स्पाइसी रखना है, तो थोड़ी सी मैं अंदर डालूंगी ये चिली फ्लेक्स। और मोहम्मद एमिन मोहम्मद एमिन ने आज यूनिफॉर्म भी नहीं अभी तक चेंज किया। थोड़ी सी मैं डालूंगी अंदर पार्सली, ये मैं चेक करना है कि मामा क्या बना रही है। एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा हम डालेंगे अंदर सॉल्ट। अब इसको हम कर देंगे जी अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। गुग्गू ने आज स्कूल में क्या खाया मामा को बताए। आपने अपनी सॉक्स क्यों पकड़ी हुई हाथ में हैं बेबी? ओ बेबी, तेरे बेबी ने अपनी सॉक्स क्यों पकड़ी हुई हाथ में? अच्छा जी, इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है ऐसे। एंड इसको हमने पोर कर देना है इसके ऊपर। और आंच बिल्कुल हमने हल्की रखनी है, आंच को हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, वरना ये होगा कि वो जो अंडे है ना आलू सॉरी वो जाएंगे जल नीचे से, नीचे वाले जो हैं। अब हमने इन अंडों के ऊपर ना इस सारे मिक्सचर को पोर कर देना है और मेक श्योर करना है कि वो इस तरह से सारा फैल जाए, ठीक है। अब हमने ये ढक्कन जो है ना ऊपर दोबारा से रख देना है ताकि ये सख्त हो जाए, अंडा थोड़ा पक जाए। अच्छा, जितने में वो हो रहा है ना अंडा रेडी हो रहा है, मैं सोचा मैं ना पराठे बना लेती हूँ। मैं 3 पराठे बनाऊंगी दोनों बच्चों के लिए, एक एंड देन एक एक्स्ट्रा अगर दोनों ने आधा आधा करके एक और खाना है तो। और मैंने सोचा कि मैं ना ज़रा डिटेल में, 1-2 बंदों ने कमेंट में पूछा था कि आप प्लीज़ ज़रा बता दें किस तरह से आप ये पराठे बनाते हैं, ज़रा सही तरीके से आराम से बता दें, हमारे से नहीं बनते। तो मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ तो ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए जैसे हम नॉर्मल बनाते होते हैं, और मेरे पेड़े थोड़े बड़े ही होते हैं क्योंकि मुझे जो है ना छोटी रोटियाँ नहीं बनानी होती, मेरी रोटियाँ बड़ी होती हैं। अब हमने इसको ना जैसे नॉर्मल हम रोटी अपनी रोल करते हैं इस तरह से हमने इसको कर लेना है जी रोल। तवा मैंने गरम होने के लिए स्टार्ट कर दिया है ताकि वो अच्छा सा गरम हो जाए। इसको हम ऐसे, और 3 मैंने करने हैं तो मैं ना तीनों जो है ना आज चिपकी जा रहा है अगर मैं बताने का सोच रही हूँ तो। अच्छा, मैं तीनों पेड़ों को ना इस तरह से ना रोल करके ना छोटी छोटी
रोटियां बना लूँगी, ताकि पहले मैं तीनों पेड़े बना लूँगी और फिर मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। अगर पेड़े पहले बने हो तो फिर जल्दी जल्दी ईज़िली आप अपने पराठे के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं साथ साथ, और साथ साथ आप पराठे बना सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ी रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, बस इतनी इतनी बना के ना ऐसे साइड पे आपने रख दे। जाना ये क्यों आज इतना स्लिप हो रहा, अल्लाह बिस्ती कराने लगे मेरी। अच्छा, इस तरह से हमने रोटियां बनानी, पता नहीं क्या शायद वो नीचे आटा लग गया सूखा वाला, इसलिए वो उससे स्लिप हो रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है। एनीवेज जी, कोई मसला नहीं, यू गेट द पॉइंट। इस तरह से हमने इसको ऐसे कर लेना है। उसके बाद मेरा दिल है एक दफ़ा ना अंडे की साइड चेंज कर लूँ, फिर अगला स्टेप आपको बताती हूँ। वेट, इसको पहले सही से कर लूँ एक दफ़ा, जल्दी से हो जा, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये 3 हो गया जी हमारी रोटियाँ। अब ये अंडे की साइड चेंज कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो हमने लेनी है जी इस तरह से एक प्लेट। वेट, लेट मी ब्रिंग यू ऑन दिस साइड सो यू कैन सी। अच्छा, ये हमने प्लेट लेनी है इस तरह से, और हमने किधर इसका चमचा, ये पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ कि नीचे से साइडों से चिपका तो नहीं हुआ या कुछ इस तरह का सीन तो नहीं है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, शुड बी फाइन। हल्का सा ऐसा ऐसे हिलाओगे ना तो वो हिलेगा और आपको पता लग जाएगा इस तरह से। और ये देखना अंडा इस तरह ऊपर से ना अब वो जम चुका हुआ, ठीक है। तो अब मैंने इसको प्लेट को रख लेना है इसके ऊपर, एंड देन मैंने करना है ऐसे, एंड ये देखे इस तरह से ये मेरी प्लेट के अंदर आ जाएगा। एंड देन मैंने इसको इस तरह से स्लाइड करके वापस अपने पैन के अंदर डाल देना, ताकि ये वाली साइड से भी अंडा जो है अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे और अच्छा सा कलर आ जाए और टूटेगा भी नहीं इस तरह से फिर आपका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी पराठों वाली साइड पे वापस। मोहम्मद एमिर बहुत ही बेसब्रा हो रहा है, और मैं पराठों के ऊपर लगाती होती हूँ ऑयल। आपने देसी घी लगाना है तो ज़रूर लगाएं, लेकिन हमारे बच्चों को वो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए फिर हम नहीं लगाते होते, ठीक है। तो मैं ये ऑयल लगा के इस तरह से रोटी के ऊपर इसको कर लूँगी इस तरह से स्प्रेड, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई आटा फेंकूँगी। उससे ये होता है कि थोड़ी सी वो जो लेयर्स होती हैं ना थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब मैं इसको इस तरह से रोल कर लूँगी, ठीक है। ऐसे रोल करके देन अब मैं इसको ऐसे ऐसे दबा के ना इस ये जो फिर से या क्या कहते हैं सॉसेज सा बन जाएगा। इसको मैं ऐसे दबा दबा के थोड़ा लंबा कर लूँगी, पतला कर लूँगी, इस तरह दबाती जाऊँगी। ऐसे गोल गोल घुमाना नहीं है जैसे फुरकान कर रहा था, बस ऐसे दबाती जाऊँगी और ये ना लंबा होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। एंड देन आपने करना क्या, इसको ऐसे रख के ऐसे एक स्वर्ल साइज का बना लेना ऐसे, एंड ये वाला आखिरी बिट जो है ये आपने इस तरह से इसके नीचे इसको टक करके दबा देना है। अब मैं ये ड्राई वाला आटा लूँगी, दोनों साइडों पे इसको ऐसे ऐसे करूँगी और इसको दबा के रख दूँगी ऐसे साइड पे, और हम बना लेंगे दूसरा पेड़ा। इस तरह मैं तीनों पेड़े पहले बना लूँगी, क्योंकि पेड़े भी थोड़ी देर बने पड़े रहे ना तो वो सेट हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा इजी होता है आपके लिए पराठे बनाना। और वैसे भी जब आप बना रहे होते हो तो चलो साथ साथ पेड़े बने हो तो इजी रह जाता है। अब मैं इस तरह सारे तीनों पेड़े बना लूँगी और फिर पराठे बनाने स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, पेड़े रेडी हो गए हैं, अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो पहले वाला जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बनाया था मैं उसको सबसे पहले ले लूँगी, और जैसे नॉर्मल हम अपनी रोटी को बेलते हैं उस तरह से उसको बेलना स्टार्ट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा शुरू में आपने जोर नहीं लगाना, अदरवाइज वो सारी लेयर्स वगैरह थोड़ी खुल जाती है। ज़रा हल्के हाथ से पेड़े को रोटी को बड़ा होने दें, एंड देन आप थोड़ा जोर लगाएं। पहले तरह हल्का हल्का हाथ जो है ना इस्तेमाल करें, मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगाना। ये मेरी टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ ज़रा डिटेल के साथ, ठीक है। और पराठा बनाने में मेरे ख्याल में इतनी कोई साइंस नहीं है, इसमें बस प्रैक्टिस, क्योंकि तरीका तो जो सा मर्जी आप देख लो, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। आप बनाते रहोगे आहिस्ता 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 आपको ईजी लगेगा। पहली दफ़ा में कोई भी नहीं इतना अच्छा पराठा बना लेता, तो अगर आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं अच्छा बन रहा कोई बात नहीं, किसी से भी नहीं बनता। आप जैसे जैसे जितना बनाती रहेंगी उस तरह आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी और अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। बस इसकी साइड चेंज करते रहना साथ साथ। ऐसे मेरा ये तरीका, आई डोंट नो ये सही तरीका कि नहीं,
साथ साथ ऐसे साइड चेंज करते जाना है और फिर इसको बस रोल करते जाना है। जितना आपको बड़ा एंड पतला पराठा चाहिए उतना, मुझे मेरे पराठे होते हैं मेरे तवे के साइज़ के सो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसको रोल करती रहूँगी जब तक मुझे लगे कि इसका साइज़ अनफ बड़ा हो गया है ऐसे। एंड जो उसकी शक्ल की गेम होती है ना, मेरे ख्याल में वो असल में ना तवे के ऊपर जाने के बाद आप ना उसकी बनाते हो कि उसके ऊपर फूल किस तरह से आएंगे और किस तरह की उसकी शक्ल होएगी, क्योंकि वो भी बड़ा मैटर करता है कि आप तवे के ऊपर जाके उसका क्या करते हो। आप फ़ौरन उसको पलटा देते हो कि कहाँ पे ऑयल लगाते हो, किस स्टेज पे एंड कैसे आप उसको कुक करते हो ना, वो भी बड़ा मैटर करता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ ज़रा डिटेल के साथ। अच्छा हाय बड़ा साथ चढ़ गया। अच्छा पराठा मेरा हो गया बड़ा इनफ, जितना मुझे चाहिए। इसको मैं डालूँगी जी तवे के ऊपर। तवा हमारा गर्म है, तवे को गर्म होना चाहिए इस तरह से। तवे के ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं था, तवे के ऊपर मैंने पराठे को डाल दिया, ठीक है। अब मैं वेट करूँगी कि मैं इधर से आपको दिखाती हूँ, वेट, बेबी पीछे खड़ा हुआ देख ले। अच्छा अब मैं वेट करूँगी कि ये जो पराठा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे जब बबल करने लग जाएगा ना, गर्म तवे की वजह से बबल करके ऐसे हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेगा, ऐसे थोड़ा डार्क सा, जैसे नहीं हो जाता आटा पक के, उस तरह का जब हो जाएगा ना, फिर मैं इसकी साइड करूँगी चेंज। ऑयल नहीं लगाया ना मैंने अभी नीचे लगाया और ना ही मैं ऊपर लगा रही हूँ। आपको दिखा रही हूँ। अभी ये देखें, ये देखें, ये बबल आपको आई डोंट नो नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये देखें, हाँ नज़र आ रहे हैं। ये अब मैं इसकी साइड कर दूँगी। बेबी क्या कर रहे हैं फुरकान, इसकी हेल्प करना, ये बिन के ऊपर लगा रहा है शॉपर। अच्छा अब इसकी साइड में कर लूँगी चेंज और ये देखिए हल्की हल्के फूल इसके ऊपर आ चुके हैं। इसकी मैं साइड चेंज करूँगी, मैं बिन के अंदर शॉपर लगाने की कोशिश कर रहा है। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जी अब ऑयल, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे। और अब मैं इसको एक आधे सेकंड इसको यहाँ से पकने दूंगी इस साइड से, ताकि दोनों साइडों से बिल्कुल लाइट लाइट पक जाए। एंड देन मैं इसकी जो है ना ये साइड दोबारा से चेंज करूँगी, वापस ऑयल वाली साइड पे लेके इस तरह का फ्लैट वाला जो स्पैचुला होता है ना, वो आपने ले लेना है और उसके साथ आपने इसको दबा दबा के ना गोल गोल ऐसे साथ साथ घुमाना है, ताकि वो जो इसके ऊपर कलर और वो जो फूल होते हैं ना, वो सारे पराठे के ऊपर इक्वली हर जगह पे आए। ये नहीं कि ओनली किनारियों के ऊपर है और दरमियान में नहीं है, या ओनली दरमियान में और किनारियों के ऊपर नहीं है। तो इस तरह से उसका ना पराठे का सारा कलर बड़ा ना इक्वली सारे पराठे के ऊपर आ जाता है। पूरी क्लास हो रही है ना फुरकान पराठा का, इधर 3 बंदे खड़े होकर मुझे देख रहे हैं पराठा क्लास चल रही है ना, उन्हें ना काला शाह काचा गल्ला करते करते। ये चेक करें, ओए होए होए, जरा पराठे का कलर आप चेक करें और उसकी वो देखें कि किस तरह इवन सारे फूल आए। अब ये मैं दोबारा, क्योंकि अब तवे के ऊपर ऑयल लग चुका हुआ ऑलरेडी, तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और दोबारा से इस साइड से भी हल्का सा दबा लूंगी, ताकि जो बाकी का तेल है, एक तो तवा साफ हो जाएगा नेक्स्ट पराठे के लिए, वो तेल ये वाला पराठा सारा अपना ले जाएगा साथ ही अपने, और दूसरा उस साइड से भी हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा। एंड दैट इज आवर पराठा डन। अब मैं अपनी प्लेट निकाल लूंगी और अपने पराठे को उतार लूंगी। और नेक्स्ट जो होगा पराठे के लिए, देखें तवे के ऊपर सारा ऑयल भी उतर चुका है एंड ये हमारा क्रिस्पी पराठा फ्रॉम बोथ साइड्स रेडी हो गया। आप समझ आई? चेक करें इस तरह से और ऐसे इसको इसके ऊपर रखते हैं, ये रेडी हो गया है। और इसको ऐसे पलटा के ये देखें स्पेनिश एग हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर ना इस तरह से, ऑफ कोर्स धनिया तो बनता है ना हमारा थोड़ा सा, एंड प्रीशा ने चिली ऑयल का है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना गिराना फिर भाई को स्पाइसी लगता है। ये जो चलो मैं करती हूँ वेट, किधर हमारा पिज्ज़ा कटर, पिज्ज़ा कटर ये ले लेते हैं, ऐसे ऊपर उठा के रखना प्रीशा तरह ताकि कैमरा में नज़र आए। ये इस तरह से थोड़ा सा हमने चिली ऑयल ऊपर डाल लेना है और ये हमारा वर्जन ऑफ स्पेनिश एग रेडी हो गया। अब बच्चों को खिलाते जाके बहुत शौक नाल जी आवाम खा रही है, अप्रूव हो गया।
अच्छा एमिर ने पहले कहा मैंने एग ना कोई ऐसी शक्ल सी बना रही, तो फुरकान ने कहा और लाओ तो इसका एग वाला मैं खा लेता हूँ ना। फुरकान प्लेट चाक ला गया तो एमिर खाना ही बंद कर गया। उस आख्या मैं तो अपने अंडे नाल जज़ीन बना रहा तुसी मेरी प्लेट ही लै गए हो। हाँ बड़े शौक नाल खा रहे आ, देख लो सारा खा रहे फुरकान ने कहा इसने शायद अंडे के साथ खाना नहीं, फुरकान की उसके अंडे वाली प्लेट खा ली। मैंने कहा खाओ ना, खाली पराठा खा ही नहीं रहा, चुप करके बैठा हुआ। मैं कहा वो है ही प्यादा, मेरी अंडे वाली प्लेट जा चुकी है। अंडे वाला भाई आप अंडे के साथ खा लो, कोई मसला नहीं। ਉਂਝ भी अगर नहीं खाओगे तो ज़ाया हो जासी। ਹੁਣ सोहना ਪਿਆ खांदा। हाँ परीक्षा को लगनी है कि थोड़ी मिर्चें मरीम ने कम रखी थी, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और ये है कि फिर अचार दिया तो काम ओके हो गया परीक्षा के लिए। लेकिन एमिर वैसे एंजॉय कर रहा है, और स्पेनिश एग में वैसे भी मिर्चें होती नहीं है अभी, हालांकि मैंने काली मिर्ची भी डाली और चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। हाँ और लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें होनी भी नहीं थी। लेकिन ये ऊपर चिली ऑयल थोड़ा आप ज़्यादा डाल लो। मैं सोच रही थी थोड़ा सा ऊपर सराचा थोड़ी सी ऐसे ड्रिजल कर दूंगी, लेकिन फिर मैं क्या मेरे को नहीं खानी सराचा। आप खा सकती थी सराचा वाला, है ना, वो गुड लगना था। बहरहाल ये अप्रूव हो गया जी। यस, रेसिपी अप्रूव्ड, अनदर वन। एमिर का जी आज आउट ऑफ क्लॉक। मैंने कहा परीशे बाइक को लेके जाएगी शॉप के ऊपर, और वो जा रहे हैं जी दोनों मस्टंडे। बड़ा ओबीडियंट बना हुआ साथ साथ परीशे के। हाथ पकड़ लेना बाइक का रोड के ऊपर परीशे। अच्छा परीशे एमिर को लेके चली गई है। वैसे नॉर्मली बड़ा उसका हाथ पकड़ के जाती, लेकिन अभी उसको पता था मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ ना, और उसको वीडियो के ऊपर ना एमिर के साथ ज़्यादा अफेक्शन शो कराना जो है ना, शर्म आती है उसको बीइंग अ टीनेजर। तो चली गई, लेकिन बड़ी केयरफुल होती है एमिर के साथ। और मैं ना अक्सर ऑन पर्पस भी ना कहती हूँ कि परीशे भी एमिर को लेके जाए, ताकि उसको भी थोड़ी सी एमिर को परीशे के साथ भी जाने की थोड़ी आदत हो, और परीशे को भी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो एमिर को लेके जाने की। क्योंकि कभी कभी अच्छा होता है बहन भाई आपस में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अकेले भी। तो लेकिन या शी इज़ वेरी गुड विद हिम इन दैट वे कि वो ले जाती है उसको वहाँ पे थोड़ी सी कोई कैंडी शैंडी दुकान पे लेके, तो फिर उसको वापस लेके आती है। तो वो भी बड़ा obedient नाल नाल ना बड़ी आपी के साथ साथ पीछे पीछे चल के बड़ा खुश बाश जा रहे आई। तो अभी आते हैं यहाँ पे, मैं यही खिड़की में बैठ के उनका वेट कर रही हूँ कि अभी आएंगे, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अक्सर उसको ना रास्ते में मैं यहाँ पे खिड़की में बैठ के देख रही होती हूँ, परीक्षा साथ में बड़ा उसको सिखा रही होती है कि आपने बैग होल्ड करना है, तो आपने ये करना है वो करना है। बड़े लगे होते जैसे ही मुझे देखती है साथ ही चुप हो जाए। तू अंज देख के ना तो बस पर्दा आगे कर देना, बस कैमरा जी अंज कर करा के ना। वो बड़ी तेज है, पता लग जाना कैमरा पे। लेकिन चलो देखते हैं क्या करते हैं, अभी आते हैं। क्या लेके मरियम ने वीडियो बनानी थी, खुद पता नहीं बैठ के वीडियो देख रही है, और इतने में वो बंदा ही आ गया यार। बस वाह, वो ड्रॉर वाली वीडियो देख रही थी कि क्या उसमें कैसा लग रहा है, और मैं हंसी आ रही थी। मैं नीचे कमेंट रीड कर रही थी कि किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि वो गार्डन वाली छतरी क्यों कमरे में पड़ी हुई है। तो वीडियो में ठीक हमारी फिर आवाज आई कपड़े पहने हैं। बेटा डोरिटोस के अंदर 1000 कैलोरीज है। 1000 500 उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। वो जो बैग था ना वो मेरे ख्याल में बड़े वाला था, एक्स्ट्रा एक्सेल पर 30 ग्राम इसके अंदर है जी 144, और ये 140 ग्राम है। तो फिर कितना होगा? कितने? 144 है पर 30 ग्राम के अंदर। तो 144 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 144 को आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 100 ग्राम के अंदर है 478। हाँ तो अभी 40 ग्राम और भी पड़े हैं ना। हाँ तो फिर ये 500 होगी ना। 500 नहीं 600 तकरीबन 600। और वो सही कह रहा था, उसके पास एक्सेल वाला पैकेट था अमेरिका वाला, उनके पास जो उनसे ना उसमें 1000 ही डबल होना है फिर 1000। हाँ लेकिन वो तो 2700 कह रहा था। नहीं 2000 तो नहीं है, इतनी भी नहीं होती, वो लंबी छोड़ दी इसने। ये कहाँ जा रहा है यार? हेलो, ये मेरे स्वेटिंग पर गीला सारा। इट्स नॉट रेनिंग, वो सारा टेबल से तो गीला है। वो वैसे ही गीला है, लेकिन असल में ऐसी कोई बात मेरी नहीं। मम्मा मेरे को लेना भेजा हाँ और मामा बॉय, हेलो, आपके पैर गीले हो जाएंगे, आ जाओ। दिखाओ जरा। हाँ सारी नीचे गिर जाएगी। बात कितना सी जानता है कि मामा मेरे को लेना है, बंदर जी आपकी फ्रेंड हो गई। चलो चल चलो मैं साफ की। चलो जी गाइस, दैट टाइम आ गया जब हम ना, अब हमारा दैट o'clock हो गया। जब हम ब्लॉग को एंड करने लगे तो मैंने कहा थोड़े से हम कमेंट्स रीड कर लेते हैं। नहीं आज वैसे यानी कल परसों 3 दिन बड़े तगड़े गए हैं, लेकिन आज जरा थोड़ा स्लो गया। वैसे ही हो जाता कभी कभी दिन जो है ना उस तरह चलता नहीं है।
चलो कोई नहीं, खैर ही है। नहीं, but we did everything. हाँ, ए में सोने चला गया है। हाँ। तो अब हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, तो मैंने कहा थोड़े से कमेंट रीड कर लेते हैं। सबसे आज पहले कमेंट भी काफी आए हैं। अच्छा, बल्कि सबसे पहले बंदे अगले गियर में गाड़ी डाल रहे हैं जानू, अभी वो कर रहे हैं कुछ अच्छा, फरा का सबसे पहले कमेंट है। प्रीशी, ये फरा वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान से कपड़े सेंड किए थे आपके लिए भी और नहीं मेरे के लिए भी। और ये वो हैं। कह रही है वो आपको मिलने आ रही है वहाँ पे कराची से लाहौर। लाहौर नहीं, सॉरी सरगोदा। वो कह रही है वी लव एनीथिंग यू गाइस पोस्ट, मे इट बी रेसिपीज और जस्ट वाचिंग यू गाइस चिलिंग एट होम। यस्टरडे माय सिस्टर सेड दैट she has also started watching your vlogs as I always talk about you guys, and she Yeah. said your food preparations are so tempting. Stay happy. नहीं, Thank लेकिन you. वैसे मैं जरूर कहूंगा कि कुछ होते हैं ना बंदे, हमें पता होता है कि हम हमारे जर्नी में कौन से बंदे साथ हैं, लेकिन फरा का मैं यहाँ पे बैठ के जरूर कह सकता हूँ कि शी इज डाई हार्ड। मतलब एक होता है ना कि मतलब नंबर 1 जो प्यार का, जिनको हम जानते भी नहीं थे, यानी हाँ, मतलब कोई एक बंदा होता है जिसकी आपके साथ कोई मतलब एक you're not वो एक आधा ही related होता है। you're not related to them in any way, लेकिन you never met them and like वो आपको इतना प्यार करते हैं without any reason. हाँ, लेकिन ये कि उनकी रिलेंटलेस जो नेचर है, उसके बाद फिर आज हम जिक्र भी कर रहे हैं ना कि शी इज डाई हार्ड, मतलब फैन जो होते हैं प्यार करते हैं। अच्छा, फैन भी छोड़ दो, मतलब बैन कर लो। हाँ, उसके बाद वायरल बूम कह रहे हैं लवली फैमिली, लव योर वाइफ, तुसी ग्रेट हो सारे, लुकिंग फॉरवर्ड टू BBC इंटरव्यू। फुरकान भाई आपकी रेसिपी के बाद अब सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या पकाएं, सो कीप इट अप। अच्छा, वो BBC वाला इंटरव्यू जो है ना, आज मेरी दोबारा बात हुई थी उनसे। दैट्स ओनली गोना बी मी, वो ओनली मैं होंगी, क्योंकि दैट्स मोर लाइक फोकस ऑन विमेन। जो कंटेंट क्रिएटर हैं, फीमेल हमारी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके ऊपर होगा, तो वो फिर वो ओनली मैं होगी, ठीक है। नहीं ठीक है, कोई मसला। तो उसका जो होगा वो इंटरव्यू वो शूट करेंगे, उसकी वीडियो भी शूट करेंगे। आपने जाना है शॉवर करने, आप जा सकती हैं, you don't have to sit। आप तो वो वीडियो शूट करेंगे, मैं अपनी शूट करूंगी, वो अपनी साइड से शूट करेंगे, क्योंकि जो जूम कॉल जो होती है ना, वो उसकी क्वालिटी अच्छी बनाए, हाँ, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो उन दोनों उनको क्लिप्स को जोड़ जाड़ के ना, तो फिर वो अपने BBC वाले जो उनका अकाउंट है वहाँ पे वो पोस्ट करेंगे। ओके जी। और वो ये हो सकता है हम भी रीशेयर या रीपोस्ट कर देंगे ऑब्वियसली। बहुत प्यारे होंदे ਤੁਹਾਡੇ व्लॉग्स, बहुत सारा प्यार, ਤੁਹਾਡੀ कुकिंग अमेजिंग, विल डेफिनेटली ट्राई माश दाल विद आलू। ਤੁਸੀਂ थोड़े जे मेकअप दे व्लॉग बनाओ विद प्रोडक्ट नेम्स। चलो ठीक है, ये नोट हो गया। मैं ये भी कोशिश करूंगी। अक्सर मैं ना भूल जाती हूँ, फिर मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं बड़े ही मेकअप ते स्किन केयर दे करा दी, ते बंदे जेह्ड़े नहीं दे इंटरेस्ट होना नस जाना, उन्हें आखना हर टाइम मेकअप ये वो, लेकिन यस इट शुड बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, यू आर राइट। नहीं साडा ही है ना कि साडा जो दिल करदा सी करने, हुन तू कदी तेरा दिल कर रही है, अगर तू सुबह गई है तो लेटली मैंने काफी टाइम से नहीं इस तरह का कोई मेकअप वाला किया। मैं बताता हूँ कब से ये नहीं हुआ, जब से मैं घर आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सहारा कह रही है यू बोथ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ कपल शुड बी, माशाल्लाह, थैंक यू। वेयर इज योर कुकिंग पॉट फ्रॉम? ये असमारा टीके मैक्स दा जेड़ा बड़े वाला ना, ये जो ऐसे जिसके अंदर मैं अक्सर सर्व कर रही थी, ये हमने टीके मैक्स से लिया था। भाई यू आर सो फनी, कीप द व्लॉग गोइंग, दुआस फॉर योर फैमिली, स्टे ब्लेस्ड। नीलम अरशद कह रही है थैंक यू। रतन सना कह रही है माय फेवरेट व्लॉगर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। उसके बाद सैन कह रही है वाचिंग योर व्लॉग्स हैज बिकम अ हैबिट, आई हैव टू वॉच इट एवरी डे। जैसे हमारी हैबिट बन गया, वी हैव टू मेक व्लॉग एवरी डे। जिस तरह एक दफा हमने कहा था ना कि हमने व्लॉग नहीं बनाना, कोई हम लाइव जाया करेंगे, अरे लगे पता नहीं किया खुरक पी के कोई समथिंग इज मिसिंग। मैं बार मुझे ज़हन में आए, मैं बताऊं कि अच्छा हम ये करें, फिर मेरे को नहीं आज तो व्लॉग बना नहीं रहे। तो हमारी भी हैबिट बन गई आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना। बंदे बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है, बंदे बहुत प्यार करते हैं, और सेकंडली अंडररेटेड है। हाँ, yes, that is true. I believe कि हमारा जो चैनल है, बड़े वेखे ने, जितनी हमने मेहनत किया, I think is still underrated. Underrated नहीं, I think is still undiscovered. हाँ, undiscovered, yes. Underrated नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा आके हमारे व्लॉग्स देखता है वो प्यार ही करते हैं। I think कि वो अभी ना undiscovered है, अभी इतने बंदों को पता नहीं है, इसलिए क्योंकि I don't believe कि कोई बंदा आए एक्चुअली हमारे व्लॉग देखे, क्योंकि we don't say anything bad, हम कोई बुरी बात नहीं कर रहे।
तो कैसे हो सकता है जो अच्छे अच्छे लोग बंदों को अच्छी लगती है। ड्रामा ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ सच ਦੀ हाँ, ये हो कीमत सकता नहीं, है। सच ਦੀ कीमत कोई नहीं है, बस है गल। और एक यहाँ पे कोई कह रहे हैं सीसी लॉ एसोसिएट्स कह रहे हैं कनौर क्यूब आप कहाँ से लेती हैं, आलडी पे कहाँ पे पड़े होते हैं? नहीं आल्टी पे से तो आलडी नहीं में नहीं लेते। मिलेंगे आपको कहीं, ये ना किसी ये तो हम एशियन दुकान से वो एशियन पूरा स्टोर बड़े से वाला मैं मिलेंगे। लेके हाँ, आता हूँ वो। यस। हाँ। अली रजा मलिक कह रहे हैं इस्लामाबाद के फिक्के खानों से बचना है, तो इस्लामाबाद के फिक्के खानों से बचना है एंड ट्राई टू विजिट लाहौर, यू वुड लव इट स्पेशली फूड। लाहौर है। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे इतना, मैं कोई इस्लामाबाद में हमारे मेरी जो अम्मी लोग हैं ना इस्लामाबाद बाद में शिफ्ट हुए हैं अभी, मतलब हमारी शादी के बाद शिफ्ट हुए हैं, तो मैं हमारे इस्लामाबाद वाले घर में ओनली एक दफ़ा गई हूँ, वो भी मेरे ख्याल में 2 रातों के लिए इस तरह करके ना। तो आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद इतना कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कौन से खाने हैं कौन से नहीं है। लाहौर का तो मुझे कोई को नहीं ना पता, क्योंकि वहाँ पे मैं कभी गई नहीं है ना। मतलब मंडी का भी हाँ हल्का फुल्का इस मंडी का भी इतना, मंडी में जब हम रहते थे उधर इतनी ज्यादा, जब हम छोटे थे ना, अब तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। जब हम छोटे थे ना वहाँ पे इतना कुछ नहीं था, एक ही होता ही पता नहीं कि पिज्जा वाली कोई होती थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन वो अच्छा कोई नहीं, उस टाइम कोई भी ऐसा इतनी खाने वाली चीजें अच्छी नहीं होती थी मंडी में भी ना। ये होता था कि एक जगह होती थी जहाँ से अबू तिक्के ले आते थे, मौलवी आसफ दी मच्छी होती है और इस तरह की चीजें, लेकिन अब काफी खुल गई हैं। तो वी डोंट नो इस्लामाबाद में कैसा खाना है, मंडी में कैसा खाना है, सरगोदे में फुरकान को पता होगा, लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन चलो अब जाएंगे तो पता पाएंगे। लोर ही है, लेकिन यह है एक सुनी सुनाई बात है, सो आई डोंट नो। अच्छा खानों में वैसे सुना है लाहौर, ठीक है, कराची इज नंबर 1। अच्छा हाँ खानों में सुना है, अब देखा है नहीं है, लेकिन जाएंगे तो फिर पता पाएंगे। अच्छा, उसके बाद कोई है 1 मिलियन यूट्यूब शॉर्ट्स कह रहे हैं, हेलो मरियम, आई सी योर व्लॉग्स डेली, आई थिंक ब्लैक हेयर विल सूट यू वेल एंड विल चेंज योर लुक दैट वी वांट टू सी, लव फॉर एमर, थैंक यू। आई डोंट नो, ब्लैक हेयर मैंने एक दफ़ा किए थे, मुझे ना आई डोंट नो, मेरे दिल को जो जिस चीज़ में आप दिल में नहीं ना खुश होते वो नहीं करनी चाहिए, मुझे दिल को वो नहीं इतने ना ऐसे। हाँ माशाल्लाह, ग्रेट व्लॉग्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। उसके बाद इकबाल सरवर कह रहे हैं चीज़ी फैमिली मुझे बहुत पसंद है और मैं आपके व्लॉग बात कि और मैं आपका व्लॉग बैठ के नहीं देखती, इसलिए कि आपका व्लॉग थोड़ा लंबा होता है, तो मैं किचन में खाना बनाते हुए आप लोगों की वीडियो लगाती हूँ और मज़ा आ जाता है। चंगी रोटी बनाते लगे। अच्छी बात है ना। अब देखो, अब मैं अच्छा मैं भी जब, अभी तो मुझे टाइम ही नहीं लगता, लेकिन जब मैं पहले कोई व्लॉग्स देखती होती थी ना, ये अक्सर कोई हैं एक अमेरिकन लड़की है और इस तरह के 1-2 और हैं जिनके मैं व्लॉग्स या उनकी मेकअप वीडियोस देखती थी, जो छोटी छोटी थी, अक्सर मैं काम करते करते मैं वीडियो लगा लेती थी ना, तो छोटी छोटी मैं बड़ी सोड़ पौंदी वीडियो नाल ही मुक गई, और नवी ढूंढो जी होन की देखना। मेरा दिल होता था लंबी सी वीडियो डिटेल आराम से लगा लिया, मैं रिलैक्स होकर आराम से देखूँ, ऐ नहीं कि मैं थोड़े देर बाद नवी वीडियो ढूंढा के होन की देखना है, होन की देखना है। तो कई बंदे होते हैं जिनको एक्चुअली लॉन्ग व्लॉग्स पसंद होते हैं, ताकि चलते रहे आराम से पीछे पीछे ना, थेरेपी होती है। यस। उसके बाद तैयबा खावर कह रही कैन वी सी प्रीशियस रूम टूर एंड द रेसिपीज आर अमेजिंग, थैंक यू। प्रीशि का रूम टूर जब पूरे घर का होगा तो प्रीशि का भी साथ ही हो जाएगा, या हो सकता है कि एक आधे बेटे का उसका रूम जो हमारे घर में सबसे प्यारा जो कमरा है वो प्रीशि का, क्यों अपना सजा के रख दी ना, सजाया बहुत सजाया। सलाम भाई भाभी, लॉट ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू माशाल्लाह। इंडिया से अच्छे बंदे बहुत प्यार करते हैं, पंजाब से बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, सो सबको हमारी तरफ से लव यू हो गया, लव यू बैक हो गया। सैयद कह रहे हैं आपको पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद है जी ताहिरा म्यूजिंग्स कह रही लव द वे द ऑल लुक्स, होप let's hope your vlogs keep becoming more successful. Just a suggestion, chewing gum this close to the collar might gets distracting sound wise. Lots of best wishes. हाँ मैंने 1-2 और भी आज कमेंट देखे थे जो बंदे कहते कि chewing gum जो है ना is very annoying और इस तरह करके, तो ओके मे बी मैं नोट नहीं करती, क्योंकि मैं सारा दिन ना, मैं जब भी मेरा अच्छा मुझे ना आदत है पता क्या, कि मैं ना अपने होंठ पोत खाती हूँ ऐसे ना, हर टाइम बैठ कर
जब मेरे मुंह में कोई चीज नहीं ना होती, च्युइंगम खाना बेहतर है। हाँ, जब मेरे मुंह में कोई चीज नहीं ना होती तो मैं ना ऐसे करके, होंठ भी नहीं, ये अपनी चीक के अंदर जो आपका गोश्त नहीं होता ऐसे, इसको खाती रहती हूँ, फिर वो अंदर से मेरा पूरा जख्मी हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, क्या वो हैबिट है, लेकिन उसके लिए फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मुंह में च्युइंग गम डाल लेती हूँ, तो फिर मैं उसको च्यू करती रहती हूँ, तो फिर मैं अपना मांस नहीं खाती। बेसिकली सारे आते हैं तू वेजिटेरियन सारा दिन अपना गोश्त खाती है। तो फिर मैं वो नहीं खाती, इसलिए आई प्रेफर कि मेरे हर टाइम मुंह में ना कोई गम वगैरह हो ताकि मैं चू करती रहूँ। लेकिन ये आई कैन इमेजिन इट कैन मे बी माइक के अंदर वो थोड़ी अनोइंग साउंड होती होगी हटा, लेकिन चलो मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दूंगी नेक्स्ट टाइम। उस टाइम ना वीडियो बना, हाँ, या फिर वीडियो बनाते हुए मैं उसको थूक दूं और उस टाइम ना बनाओ ना। लेकिन या दैट इज व्हाई आई हैव च्युइंग गम ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन माय माउथ, क्योंकि मुझे ना और सेकंडली जिस टाइम ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ, ज्यादा आवाज आती है, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ASMR ਬਣ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, उसके बाद हबीब बिन, पता नहीं मैं आपका नाम सही ले रही कि नहीं, हबीब कह दो ना बस, ठीक है आगे। अच्छा, वो कह रहे हैं पहले तो सिर्फ मैं देखा करती थी आपके व्लॉग्स, अब तो मेरी पूरी फैमिली देखती है। मेरे हस्बैंड को एमिर बहुत प्यारा लगता है, हम हमेशा उसकी सेहत और सलामती की दुआ करते हैं। सलबिया फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच, दैट इज़ वेरी स्वीट। इतने सारे बंदे जो दुआएं करते हैं ना, फिर मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि कितने कोई लगी हैं हम लोग, और ख़ासतौर पे एमिर कि इतनी पूरी दुनिया के बंदे उसके लिए इतनी दुआएं कर रहे होते हैं। मैसेज आते हैं कि अब जैसे बंदे हज पे गए हैं, जैसे उम्रा हाँ, पे गए हैं, कई कहते हैं मैं वहां पे खड़ी होके एमिर के लिए नाम लेके दुआ कर, कई बंदे कह रहे हैं मैं तहज्जुद पढ़ के स्पेशली एमिर का नाम लेके दुआएं करती हूँ। तो मैं लाइक वी आर मोर देन लकी कि इतने सारे बंदे प्यार करते हैं। और वहीं से मैसेज करते हैं कि अभी मैं उम्रे पे हूँ, मैं यहाँ पे मैंने अभी दुआ की है। दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर इतना ज्यादा प्यार अदा करें उतना कम है। उसके बाद शाहिदा कह रही हैं वी डोंट पुट पोटैटोज इन दिस दाल। अच्छा फरकान, मैंने कहा था ना कई बंदे नहीं डालते वो भी। नादिया कह रही च्यूइंग गम एंड स्मैकिंग ऑल द टाइम इज नास्टी। ये शायद बाजी शादियां होंगी, ये भी होता है। अच्छा, उसके बाद सहारा कह रही हैं आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेड स्कूल, हेटेड कुकिंग एंड आफ्टर वाचिंग यू गाइस आई स्टार्टेड कुकिंग, विल ट्राई पेरी पेरी राइस सून। चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बट टू बी ऑनेस्ट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फैमिली एंड फ्रेंड्स योर लाइफ विद एन ऑटिस्टिक किड। डू यू थिंक यू एवर फेस दैट? हमने अभी कोई ऐसा फेस नहीं किया, तो सच नहीं, लेकिन हाँ ये मतलब अक्सर होता है कि जैसे आप जैसे अब कोई मेरी बहनें वगैरह भी आई हों, हम सारे तो अक्सर जैसे बहनों को या बस वैसे ही एज मदर्स हम सबको एक दूसरे को हम कहते हैं कि बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, यार ऐसे कर दो, नहीं ये इसको ऐसे चाह रहा है, मतलब वो अपनी एडवाइस ही देना चाह रहे होते हैं, और अक्सर उनको नहीं भी पता होता कि हाँ नहीं दिस डज नॉट वर्क। तो इस तरह का हल्का फुल्का हो जाता है कभी कि मैं कहती हूँ आपको समझ नहीं ना आती कि उसको नहीं ऐसे नहीं होना, लेकिन मतलब हाँ वो इसी तरह है, उसके अलावा तो और तो मतलब कुछ भी नहीं ऐसा, मुझे और तो नहीं है इस तरह का कुछ। भाई कैमरा की ना वो मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए मेरी वहाँ पे बात कट गई, तो बस यही था, मतलब ऐसा और तो कोई नहीं है इस तरह की, कोई नहीं है कोई। अच्छा मैं बताऊँ ना कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, मुझे मैं समझ भी सकता हूँ इस बात को कि कई बंदे जब ये बात करते हैं ना, तो वो हम लोग पाकिस्तान में नहीं है ना, वहाँ पे ज्यादा बंदे हैं, डिफरेंट है जितने बंदे आपकी मतलब, क्योंकि हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा बंदों की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हम अपने घर में अलग से रहते हैं, यहाँ पे कोई एक फुरकान की बहन रहती है, वो कभी आ जाती है, लेकिन उसके अलावा मतलब जितने ऑब्वियसली पाकिस्तान में जैसे जितने बंदे आपके घर आते हैं, पीपल हैव समथिंग टू से, कोई ये कहेगा कि तुम ये क्यों नहीं ट्राई करती, इसको खराब कर रही हो, इसको ऐसे कर रही हो, ऐसे ना करो, ये मतलब ऑब्वियसली कोई बंदे अपने दिल से अच्छी मशवरे दे रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे डोंट नो के यू हैव ट्राइड दिस एंड दैट। लेकिन हमारा इतना सीन नहीं, क्योंकि हम थोड़े अलग से, और वैसे भी हमारी थोड़ी जो है ना जो हमारी फैमिली की रूटीन भी है वो भी थोड़ी इस तरह की कि हम थोड़े मोर ना क्लोज्ड हैं आपस में ही, कि मतलब इतने ज्यादा बंदे बाहर के हमारे पास नहीं होते, हाँ इतने ज्यादा सोशल नहीं है हम, मतलब अपने आप के अंदर ही खुश रहते हैं, तो इतना कभी मैंने तो इस तरह का कुछ कल रहोगे खुश रहोगे फील नहीं किया। अच्छा, उसके बाद वायरल बूम कह रही है मरियम एक बार चिकन खा कर देखें आपको चस आ जाएगी, वेजिटेरियन की होता है तुसी जट यमला पगला दीवाना की वाइफ हो। That was a funny comment, मुझे हंसी आई तो मैंने कहा मैं ये रीड करूंगी। नो
नहीं थैंक यू ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ आई एम ਦਿਓ गुड जी प्रीशा की तरह मैंने कहना आई एम गुड नहीं मैंने ना मैं आई नो व्हाट चिकन टेस्ट लाइक क्योंकि आई रिमेम्बर फ्रॉम जब मैं इतनी सी थी ना आई कैन स्टिल रिमेम्बर द चुई फीलिंग जो है ना दांतों के नीचे कभी अभी ऐसे भी जब इसको कभी कोई ऐसे हो जाए ना तो मसला हो जाता अभी है कभी ऐसे होता है ना कि हम बिरयानी खा रहे हो या इस तरह करके तो मैं यूजली कभी वो छोटा पीस एक होता है ना छोटा सा यूजली मैं सारी वो चीजें बाहर निकाल देती हूँ बोटियां छोटियां लेकिन कभी ऐसे हो कि चावलों के अंदर कोई ऐसे इतना सा पिद्दा सा पीस चिकन का आ जाए जो मुझे नजर ना हो और मैं खा लूँ ना और जैसे ही मेरे दांत के नीचे वो चुई सा आता है ना फिर मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं इसको मुंह से बाहर निकालूं मुंह से बाहर निकालूंगी तो मुझे नजर आएगा तो उल्टी आ जाएगी अंदर करूंगी तो उल्टी आ जाएगी मैं उधर स्टक हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूं आज मुझे नहीं सॉरी तुसी चास Move जेडी है ना on. चास तुसी लवो मूव ऑन Sarah Keria, thank you so much for answering the fact that you invested so much in learning about autism and the way you both love your son. I'm speechless. थैंक यू जी सारे कमेंट्स के लिए सब बंदों का और इट इज़ ऑलवेज लवली अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स रीड करके ऑल्सो मेक्स हमारी सारी जो दिन की एफर्ट होती है हमारा जो व्लॉग होता है मेक्स इट वर्थ वाइल कि फील्स लाइक ओके ये नहीं है कि मुझे फजूल चीज बनाए पीपल आर वॉचिंग एंड पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू इट एंड पीपल आर लविंग इट एंड इन्वॉल्व हो रहे हैं ना बंदे मतलब वो आप बात करते हो हम बात करते हैं फिर एक ऐसी कन्वर्सेशन इट फील्स लाइक वी आर लाइक अ बिग फैमिली और लाइक अ ग्रुप बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हम आपस में बात कर रहे हैं यू नो अस वी नो यू तो या मेक्स इट वर्थ वाइल एनीवेज जी आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं बच्चे तो वे अपने अपने कमरे चुनटोट कंपटीशन नहाने चली गई उसने बेबी चले जाना है हम आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में कल क्या है जी कल सैटरडे है कल बच्चों को छुट्टी है तो कल पता नहीं क्या करना है कल सुबह से बच्चे आपको नजर आएंगे यस लेकिन संडे को हमारा इवेंट है ग्रैंड सूक वाला उसके अंदर कोई सूक शूक 6 से 7 हमने आना कोई स्टॉल उन्होंने लगाए होने हैं लेकिन 6 से 7 के 5 से 6 वो मैं आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी वो हमारा होना है वहाँ पे मीटअप समथिंग के तो वो होगा तो हम वहाँ पे होंगे अब मैं डिसाइड करी सोच रही हूँ कि नॉर्मली कपड़े पहन के जाऊँ कि एक्स्ट्रा तैयार होकर देसी मेसी बन के जाऊँ कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे एक्चुअली देसी पहन के जाना चाहिए मैं सोची भी एक्स्ट्रा कोई लहंगा पा के टोर जाऊँ लेकिन चलो देखते हैं क्या करना है तो एनीवेज अल्लाह हाफिज